टॉपिक लिख लीजिए डाइस। अपन डाइस शुरू करेंगे आज। पहले बेसिक कुछ चीज़ें पूछ लेता हूँ मैं आपसे। मुझे ये बताइए डाइस में टोटल फेसेस कितने होते हैं? 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं साइड्स की बात करूँ तो साइड्स कितने होंगे? साइड्स या एजेस जिसको बोलते हैं, गिव इट अ थॉट। 24, 12, 6, 9, सब ने सब बोल दिया। 8, 12, हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग 12? दैट इज द करेक्ट वन। सुनो, जैसे एक ऊपर का है ये साइड, फिर दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, और 4 ऊपर तो 4, नीचे भी 8, और ऊपर और लोअर वाले फ्लोर को कनेक्ट करता हुआ 1, अगेन 2, 3 एंड 4, टोटल कितना हो जाएंगे? 12 हो जाएगा। तो साइड्स कितना? 12 हो जाएगा। अच्छा, कॉर्नर कितने होंगे इसमें? तो कॉर्नर ऑलवेज कितना होना है? 8 ही होना है। ये बेसिक से पूछा नहीं जाएगा, लेकिन कई बार आंसर फॉर्मेशन में ज़रूरत हो जाती है। अब देखो, सुन लो, पहले एक ही बार लिख लेना बाद में। इस डाइस में आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सारे के सारे किससे रिलेटेड पूछा जाएगा? एवरी टाइम, चाहे डाइस का पैटर्न कितना भी बदल जाए, हमेशा अपोजिट ही पूछता है। अपोजिट का बेसिक मतलब ये कि सपोज कर लो कि इसको मैंने एक डाइस कंसीडर किया और इस पर कुछ लिखा हुआ है, तो आपसे पूछेगा इसके अपोजिट सरफेस पे क्या लिखा हुआ होगा, या अज्यूम कर लेगा कि इसके अपोजिट सरफेस पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो इसके इस वाले सरफेस पे क्या होगा। डन। अच्छा, ये जो डाइस होता है ना, ये बेसिकली 2 पैटर्न का होता है। एक जिसको हम बोलते हैं क्या? स्टैंडर्ड डाइस, और दूसरा जिसको क्या बोलते हैं? जनरल डाइस। बहुत सिंपल सा डिफरेंस है इसमें। क्या है एक बार समझ लीजिए। स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, जनरल डाइस क्या होता है। सपोज कर लो मैंने एक, ये कलर सबको दिख रहा है ना, वाइट कलर। अगर मैंने एक डाइस का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा बना लिया और दूसरा एक और क्रिएट कर देता हूँ, ये डाइस एक और थर्ड ले ही लेते हैं। ये 3 डाइसेस मैंने बनाए और इसमें मैं अब नंबर पुट करने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। सपोज कर लो कि मैंने इसमें नंबर पुट कर दिया 1, 2, 3। एक में मैंने पुट कर दिया 3, 4 एंड 5, और तीसरे में मैंने पुट कर दिया A, B और C। ठीक है, मैं भी अभी बस आपको एक वे, जो एक क्लासिफिकेशन डाइस को कैसे रिकॉग्नाइज करना, मैं वो बस बता रहा हूँ आपको। अच्छा, इसमें 3 डाइस, एक डाइस के 3 फेस आपको दिख रहे हैं। मुझे ये बताइए, क्या किसी भी 2 को, नेबर्स को ऐड करने पे इक्वल टू 7 हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसमें अगर मैं ऐड करूं इस वाले में, तो पहला आपका है क्या? 1 + 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। दूसरा क्या है? 2 + 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5। और चौथा क्या है? 1 + 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। ऊपर वाला डिफरेंट है, उसको बाद में बात करेंगे। अभी मैंने किसकी बात करी? सरफेस की। मुझे ये बताइए, क्या इसमें किसी भी 2 नेबर्स को ऐड करने पे 7 हुआ? नहीं ना, नॉट इक्वल टू 7। इसका मतलब ये जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, इस कॉन्फ़िगरेशन को अगर मैं नेम वाइज पुट करूं, तो इसको अपन नेम वाइज किसके अंदर पुट कर देंगे? स्टैंडर्डाइज के अंदर। इसका एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए। ऐसा होता है, और ये इतना ईजी होता है कि ये आपसे पेपर में नहीं पूछा जाता है। बोलता है क्या कि इफ़ एनी 2 नेबर्स, सी इफ़ एडिशन ऑफ एनी 2 नेबर्स इज़ नॉट इक्वल टू 7, इट मीन्स द एडिशन ऑफ अपोजिट साइड्स विल बी इक्वल टू 7। इतना सिंपल होता है। दोबारा रिपीट करता हूँ, इसके किसी भी 2 पड़ोसी को जब ऐड किया तो इक्वल टू 7 नहीं आया। अगर मैं अब आपसे पूछ लूँ कि बेटा ये बताओ इस 1 का अपोजिट क्या होगा, तो आपको बस एक चीज़ ध्यान में रखना है कि इस 1 में कौन सा ऐसा नंबर ऐड कर दूं कि इक्वल 7 हो जाए। तो 1 का अपोजिट क्या होगा? 6। 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5। 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? क्लियर हुआ कुछ कुछ? तो अगर मैं आपसे पूछूँ स्टैंडर्डाइज क्या है, तो आप बोलोगे कि 2 नेबर का एडिशन 7 कभी नहीं होगा, लेकिन 2 अपोजिट का एडिशन 7 हमेशा हो जाएगा। याद रहेगा। मैं इसमें एक लाइन मेंशन भी कर दूंगा, पहले समझ लीजिए लिखवाते हैं। अब इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में अगर मैं बात करूं, तो पहला ही पेयर ऐसा हो गया जिसका इक्वल टू क्या है? अब कहा बोला क्या जाता है? एनी 2 नेबर्स। ऐसा नहीं कि इसमें 4, 5, 9 आ रहा है, इसमें 5, 3, 8 आ रहा है, तो इसको कंसीडर नहीं करें। किसी भी 2 सरफेस को ऐड करने पे अगर इक्वल टू क्या हो जाता हो? 7, तो ये वाला डाइस किसके अंदर आता है? जनरल। देन, और दूसरा अगर कुछ ऐसा दिया हो, अल्फ़ाबेट, कुछ स्पेशल कैरेक्टर, अगर कुछ ऐसी चीज़ें दी गई हो जिसको अपन नंबर्स में ऐड ही ना कर पाए, तब भी उसको किस डाइस के अंदर रखा जाता है?
जनरल डाइस के अंदर, ये याद रहेगा। तो एक आपका जनरल डाइस और एक आपका स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस में किसी भी दो नेबर का एडिशन 7 नहीं होना चाहिए, जनरल डाइस में किसी भी दो नेबर का एडिशन 7 होना चाहिए। अगर इसमें अपोजिट पूछा जाता हो तो सिंपल वैसा नंबर ऐड कर दीजिए कि इक्वल टू 7 हो जाए। इसमें अपोजिट फाइंड करने के लिए 3 डिफरेंट रूल्स होते हैं। तो पहले एक बार इसको नोट डाउन करिए, इसके नीचे थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिएगा, मैं एक लाइन लिखवा दूंगा ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे। लिखवा दूं? लिख ले, इस स्टैंडर्डाइज के नीचे मेंशन कर लीजिएगा, इफ एडिशन ऑफ एनी टू सरफेसेस, स्टैंडर्ड के नीचे इफ एडिशन ऑफ एनी टू सरफेसेस इज नॉट इक्वल टू 7, then it is standardized then it is standardized in this dice addition of opposite will be equal to 7. In this dice the addition of opposite will be equal to 7, मतलब 100% श्योरिटी है, इसलिए विल भी है ना। अब ये इतना सिंपल है कि इससे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब देखो ये जो पैटर्न है आपका, इसमें अब 3 नाम आएंगे। एक नाम जिसको बोला जाता है क्या, ये रूल है, रूल का नेम दे दिया उन्होंने। एक जिसका नाम क्या देते हैं, ये एडजेसेंट, और एक जिसका नाम क्या देते हैं, सेम टू। और ये 3 रूल आप ऐसा पढ़ने वाले हो जैसे डाइस में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चन का आंसर आप बड़ी इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो नाम एक बार लिख लीजिए, फिर अपन एक एक करके पढ़ लेते हैं। अब मैं एक डाइस खुद से बना देता हूँ, उसके बाद डायरेक्टली ऑनलाइन क्वेश्चन सॉल्व करा दूँगा आपको। साइड चाहो लो ना। हो गया, ठीक है। देखिए हटाओ इसको, मैं एक ही बार में ये 4 डाइस बना दे रहा हूँ। इस वीक आप लोगों का टेस्ट हो रहा है क्या? 16 को टेप ऑर्डर्स का पीटीएम हो गया क्या आपके इधर? हो गया, चलो। एक मिनट। हाँ सर, हाँ अभी तो क्लास में हूँ, फ्री होकर करो। जी जी, चलो देखो, अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पहले तो आप खुद से भी चेकआउट करो। मैं अगर आपसे इसमें पूछ लूँ कि आप मुझे ये बताओ कि स्टार का अपोजिट कौन सा होगा, ट्राई करिए एक बार खुद से। क्या लग रहा है आपको? नहीं, इस साइड मान लीजिए ऐसा।
ऐसा मान लो कि एट द रेट है, सामने वाले पे स्टार है और इस साइड वाले पे माइनस 8। क्या आ रहा है आंसर? प्लस। चलो अच्छा मेरी बात समझो अब ध्यान से। कुछ रूल्स ऐसे हैं जिसकी वजह से विजुअलाइजेशन करना ज़रूरी नहीं होगा। माइनस आप डायरेक्टली आंसर कर पाएंगे। नहीं, ये स्टार मैंने इस साइड नहीं है, स्टार सामने वाले पे है। अब ऐसा समझ लोगे कि स्टार अगर इस पे और माइनस इस ऊपर है तो स्टार माइनस आप अपोजिट कर दोगे, नहीं, ये सारे नेबर्स हैं। सुनो, डाइस का 3 फेस दिख रहा है, इसका मतलब वो तीनों पड़ोसी होगा तभी दिख रहा है, अदरवाइज आपको दिखेगा ही नहीं। तो ये स्टार अप, ये माइनस इस साइड और ये ऐसा है कंडीशन, ठीक है। अब समझिए, मुझे ये बताओ, अगर इस रूम को क्यों डाइस कंसीडर कर लें तो पॉसिबल है? अगर थोड़ा बहुत इक्वल जो वॉल्स नहीं है उसको छोड़ दिया जाए तो 6 फेसेस हैं इसके। तो मुझे ये बताइए, जो ऊपर वाला फेस है इसको डायरेक्टली कितने फेस कनेक्ट कर रहे हैं? 4। 1 2 3 4, एकमात्र यही तो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर रहा है, 4 कनेक्ट कर रहा है ना। इसका मतलब अगर इस स्टार के 4 पड़ोसी को आप ढूंढ लेते हो तो अपोजिट तो अपने आप मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा। तो मुझे ये बताइए, फर्स्ट वाले डाइस को देख के हमें इतना तो पता चल गया कि स्टार के 2 नेबर है, एट द रेट और दूसरे में देखा स्टार के साथ एट द रेट और प्लस, और तीसरे में देखा स्टार के साथ प्लस और डॉलर। तो स्टार के कितने नेबर्स मिल गए? 4। बचा कौन सा? 8। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? पहला रूल ये है। और इसी रूल का आपने उधर नाम लिखा था क्या? एडजेसेंट। एडजेसेंट वर्ड का बेसिक मतलब होता है पड़ोसी। किसी के भी 4 नेबर्स ढूंढ लीजिए तो 5वां अपने आप ही उसका अपोजिट पता चल जाता है, ठीक। चलो, अब दूसरा रूल है जिसका मैं पहले नाम लिख देता हूँ, इसको बोला जाता है क्या? कोरम है। अच्छा, इसमें मैं एक और लिख देता हूँ क्या? 1 एलिमेंट कॉमन। तब तक आप उधर ये देखो, किसी भी 2 डाइस में 2 में एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए, वो कौन सा है? फर्स्ट और सेकंड में तो एट द रेट और स्टार 2 कॉमन है, एक कॉमन होना चाहिए। थर्ड और फोर्थ में बेटा 2 कॉमन है, सेकंड और, चलो ठीक है, सेकंड और फोर्थ मान लिया। सेकंड और फोर्थ अगर मैंने इसकी बात कर ली तो इस दोनों में कौन सा कॉमन है? प्लस, दोनों में ही है ना। अच्छा, जो कॉमन है ना उसको मेंशन कर लीजिए प्लस, क्योंकि दोनों में है तो लिख देते हैं। अब दूसरा एक चीज़ ध्यान रखिए, सुनो, ये प्लस से अगर क्लॉकवाइज चलोगे तो प्लस के बाद क्या आ रहा है? स्टार। अच्छा, और स्टार के बाद क्या आ रहा है? एट द रेट। अच्छा, अगर उसमें चले प्लस तो प्लस के बाद क्या आएगा? 8, और 8 के बाद क्या आ रहा है? यही है ना। अच्छा, मुझे बताइए, इसमें 5 फेस आपको दिख रहा है क्योंकि प्लस 2 बार आ गया है, तो कौन सा ऐसा फेस है जो हमने यहाँ पुट ही नहीं किया है? तो इसमें से किसी एक प्लस को हटा के उसके जगह क्या रख दीजिए? ये एक ऐसा रूल है ना कि इसमें एक ही बार में सब अपोजिट पता चल गया, ये दोनों भी अपोजिट है, ये दोनों भी अपोजिट है और ये दोनों भी अपोजिट है। हमसे किसका पूछा था? स्टार का। स्टार का अपोजिट कौन सा हो गया? 8। ये रूल नंबर 2 हो गया। इसमें क्या बोला जाता है? कोरम। आपको ध्यान रखना है कि 2 डाइस के अंदर कितने कॉमन होने चाहिए? 1। अगर एक में क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो दूसरे में भी क्लॉकवाइज, और अगर एक में एंटी क्लॉक चल रहे हैं तो दूसरे में भी एंटी क्लॉक। जो जिसको फेस करेगा वो उसका अपोजिट हो जाएगा। बाकी भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो फिर से बता दूंगा एक एक करके। अभी बस ये ध्यान रखिए, पहले एडजेसेंट में मैंने क्या किया कि हमसे जिसका अपोजिट पूछा गया उसके 4 नेबर्स को ढूंढ लिया, और अगर 4 नेबर्स मिल गए तो 5वां अपने आप ही अपोजिट। दूसरा रूल हमने किया कोरामिन, इसमें हमने किया कि किसी भी 2 डाइस में एक कॉमन निकाला और उस एक कॉमन से या तो क्लॉकवाइज चला या फिर एंटी क्लॉक, जो जिसके सामने आएगा वो उसका अपोजिट हो जाएगा। अब आता है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में बोला जाता है क्या? सेम टू। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता देता हूँ। अच्छा, इसमें स्टार है, स्टार का ये अपोजिट पूछा है, स्टार के अलावा डॉलर और प्लस है। क्या ये डॉलर और प्लस यहाँ पर भी है? इस दोनों में कितने कॉमन हो गए? 2। डॉलर और प्लस, इसीलिए बोला जाता है सेम टू।
अगर दो एलिमेंट्स सेम हो तो जो तीसरा कौन सा बच गया, स्टार, और यहाँ पे तीसरा कौन सा बच गया, 8, वो अपने आप ही एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। अब मुझे ये बताओ, क्या ये तीनों रूल मैं लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा लिखवा दूँ? तो पहला रूल लिख लीजिए, फर्स्ट नाम लिख लीजिए कोरामिन, फर्स्ट है आपका कोरामिन, लिख लीजिए। देयर शुड बी ओनली वन कॉमन एलिमेंट, देयर शुड बी ओनली वन कॉमन एलिमेंट in two dices, and direction should be same while arranging, direction should be same while arranging। ये फर्स्ट हो गया कोरामिन का। अब दूसरा लिख लीजिए, इसमें वन कॉमन है तो अब से दो कॉमन वाला लिख लेते हैं, सेम टू इफ देयर आर टू कॉमन एलिमेंट्स in two different dices, then the remaining element will be opposite to each other, then the remaining element will be opposite to each other। हो गया। नेक्स्ट लास्ट एडजेसेंट, इफ देयर आर 4 नेबर्स देन इफ देयर आर 4 नेबर्स, लैंग्वेज बना लो इसको, देन द रिमेनिंग 2 विल बी अपोजिट टू ईच अदर। 4 नेबर मिल जाता है किसी का तो रिमेनिंग अपोजिट हो जाएगा।